So, hello, my brilliant young learners. Welcome to my online English class. So, today's topic is prepositions. You know what is prepositions? As you see the definitions, preposition is a word used to link noun or pronouns to the other words. It is usually tells us the relationship between place, person और things. तो जो preposition होता है, preposition एक लिंक का काम करता है. ठीक है, छोटा सा वर्ड होता है, लिंक का काम करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है. नाउन या प्रोनाउन को किसी अन्य वर्ड्स के साथ जोड़ने का काम करता है. ठीक है, उसे बोलते हैं प्रपोजिशन. तो प्रपोजिशन में देखिए, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. ठीक है, एक आपको हेल्प के लिए एक चीज बता देता हूं मैं. ये एक बॉक्स है. ठीक है, बॉक्स है. इससे आपको पता चल जाएगा क्या है ये. देखिए, अभी आपको पता चलेगा. ये एक बॉक्स है और ये बॉल रखी हुई है. ठीक है, बॉल के अलग अलग प्लेसेस पर रखी हुई है. अब इसमें प्लेसेस का हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए, इसमें पहले यूज होगा इन. क्या होगा? इन. द बॉल इज इन द बॉक्स. द बॉल इज इन द बॉक्स. जगह बता रहा ना, बॉल कहां पर है? इन में. बॉल अंदर है, बॉक्स में है ना. बॉल कहां पर है? में, बॉक्स में, यानी इनसाइड द बॉक्स. बॉक्स के अंदर है, इनसाइड द बॉक्स. समझिए, इनसाइड कौन सा है इसके अंदर? ये इनसाइड. ठीक है, आप बोलेगा ये भी है, इसका मैं भी बताऊंगा क्या होगा. अब दूसरा आ जाइए, ऑन. द बॉल इज ऑन द बॉक्स. ऑन द बॉक्स, ऑन. ऑन द बॉक्स, ऑन मतलब पर होता है, तो रेस्टिंग ऑन द बॉक्स है ना. रेस्टिंग मतलब रखी हुई. रेस्टिंग ऑन द बॉक्स, ये बॉक्स के ऊपर रखी हुई. ऑन माने पर, है ना, पर. तो ये बॉक्स है, उस पर रखी हुई है बॉल. ये हो गया ऑन, ये हो गया इन. ठीक है, अब आ जाओ अंडर. अंडर. अंडर कहाँ होगा? द बॉल इज अंडर द बॉक्स. अंडर द बॉक्स. इसे हटा के अभी थोड़ी देर के लिए यहां रख लो, इसे यहां पर. द बॉल इज अंडर द बॉक्स. द बॉल इज अंडर द बॉक्स, यानी कि बिलो द बॉक्स. BELOW, बिलो द बॉक्स. सही है, बिलो द बॉक्स. बॉक्स के नीचे, ये पूरा बॉक्स है, इसके नीचे वो बॉल ही रही. ठीक है, अंडर द बॉक्स. अंडर यूज हो गया जगह के लिए. ठीक है, और क्या हो सकता है? बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ. बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ. बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, फ्रंट का मतलब आगे होता है. या तो अगर ये है, या तो उसके पीछे या आगे. ठीक है, तो देखो, बिहाइंड या वो. नाउ इट्स द behind the box and now it's in the front of the box. It's in the behind, sorry, it's behind the box. It's behind the box or in front of box. In front of box यानी कि सामने या पीछे. इधर से देखेंगे तो ये बॉक्स के पीछे है ना. बॉक्स इधर से है, इसका मुंह ये बॉक्स के पीछे. इधर से देखेंगे इन फ्रंट, यानी बॉक्स के सामने है ना. इस तरह से बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ बॉक्स. तो ये आपके प्लेसेस थे सारे. इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ. अगर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, या तो घड़ी का टाइम होता है या
कैलेंडर का टाइम होता है नहीं होता, ठीक है। इस तरह से इनसे हमें टाइम का पता चलता है। टाइम में मतलब डे और डेट भी होते हैं और वीक मंथ ईयर भी होते हैं और टाइम होता है घड़ी का। अब पहला है एट। एट यूज होगा स्पेसिफिक टाइम के लिए, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम्स, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम्स मतलब जिसका आपको स्पेसिफिक पता हो, है ना, विशेषता पता हो कि हाँ उतना है तो उतना ही है। यानी कि एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल होगा अवर क्लास स्टार्टेड एट 4 PM। हमारी क्लास जो है वो 4 बजे स्टार्ट होती है। अवर क्लास स्टार्टेड एट 4 PM, ठीक है। एट आ गया, स्पेसिफिक टाइम है नहीं, स्पेसिफिक टाइम है इतने बजे क्लास होती है तो स्पेसिफिक टाइम हो गया, है ना। ऐसा नहीं कि कभी भी क्लास शुरू कर दो, पता ही नहीं है टाइम का। ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है एट का यूज। अब आ जाओ ऑन। ऑन कहाँ यूज होता है? डेज और डेट्स के लिए, यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स, यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स। जैसे कि कैलेंडर में आ जाओ, है ना, कैलेंडर की बात हो रही है तो कैलेंडर की बात हो रही है तो इस डेज और डेट्स तो इस कैलेंडर में ही होते हैं, है ना। घड़ी में हो गया टाइम। अब इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, डेज और डेट्स को लेकर कोई एग्जांपल लेते हैं। आई हैव ए हॉलीडे ऑन संडे, है ना। या कैलेंडर में से कुछ और निकाल सकते हैं, जैसे कि आई हैव ए हॉलीडे ऑन संडे, मेरी संडे को छुट्टी है। कब है? संडे को, ऑन, है ना। या फिर क्या और रख सकते हैं इसकी जगह, एक तो ये होगा और लिख लो, ऑन 15 अगस्त। ये तारीख हो गई, तारीख हो गई ना, ये 15 अगस्त, ये तारीख हो गई। ऑन 15 अगस्त, यहाँ या तो तारीख बता दो या दिन बता दो, डेज बता दो या डेट्स बता दो, उन दोनों में ऑन लगेगा, ठीक है। एट, ऑन, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, इन। टाइम में इन भी आता है। इन कहाँ यूज होगा? इन यूज होता है बड़े बड़े के लिए, बड़े जगह के लिए, मतलब जगह नहीं, सॉरी, है ना। जिसका वो, जिसमें हम ये तारीख वारीख नहीं बता पाते हैं। जैसे कि सीजन हो गया, पूरा पूरा साल हो गया, बस कोई साल हो गया, कोई महीना हो गया, कोई सीजन हो गया, ठीक है, उनमें यूज होता है। तो कैसे लिखेंगे? यूज्ड फॉर मंथ्स, ईयर और मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स, मंथ्स, ईयर और सीजन्स। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम? एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? इट्स वेरी कोल्ड इन, इट्स वेरी कोल्ड इन दिसंबर। इन आ गया, देखो, है ना। ये पोजीशन ऑफ टाइम का है। एट ऑन इन, एट ऑन इन पोजीशन ऑफ, उसमें भी यूज हो रहा था प्लेस में, है ना। इन और ऑन इसमें भी यूज हो रहा है, तो ध्यान रखना है कौन सा कहाँ किस तरह से यूज करना है, ठीक है। एट हो जाएगा स्पेसिफिक टाइम के लिए, ऑन हो जाएगा संडे, दिन और डेट्स के लिए, डे और डेट्स के लिए, इन हो जाएगा मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स के लिए। डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन मतलब दिशा बताना, है ना, की तरफ की ओर, यानी कि ये डायरेक्शन है और यहाँ पे कोई तो इसका मतलब है मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, है ना, है ना भाई, घर की तरफ जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन में क्या क्या यूज होते हैं? प्रपोज टू, इनटू, टुवर्ड्स, क्या क्या यूज होते हैं? पहला है टू, ठीक है। टू किसके लिए यूज होता है? देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल या आई एम गोइंग टू होम, है ना। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ आ गया टू,
और इनटू, इनटू किसके लिए होगा? डायरेक्शन में बात कर रहे हैं हम ना, याद रखना डायरेक्शन में। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द pond, और टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स जैसे कि he is walking, he is walking towards the park. I'm going to, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। एक निश्चित है, स्पेसिफिक जगह है, कहीं ना कहीं जा रहा है, किस जगह का नाम है? गोइंग टू स्कूल, है ना, गोइंग टू होम। द फ्रॉग जम्प इनटू द, इनटू, इनटू मतलब अंदर की तरफ हो गया, ये अंदर, पॉन्ड में, तालाब में कूद रहा है, तो में हो गया, एक तरह से अंदर की तरफ हो गया। टुवर्ड्स मतलब की तरफ, की ओर, की ओर, जैसे कि ही इज वॉकिंग, वह चल रहा है किधर? पार्क की ओर चल रहा है, वो पार्क की तरफ जा रहा है या पार्क की ओर चल रहा है ना, वॉक कर रहा है पार्क की ओर, ठीक है, ये दिशा बता रहा है पार्क की ओर। इनटू कौन कहा जा रहा है? अंदर जा रहा है, यानी और कुएं में कूद रहा है, तालाब में कूद रहा है, ये स्कूल जा रहा है, स्पेसिफिक डायरेक्ट वो बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपके ये हो गए प्रोपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रोपोजिशन ऑफ टाइम। उसके बाद क्या बचा? अब आपको मैं एक क्विक चैलेंज देता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्विक चैलेंज में मैं आपको देता हूँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है द बुक इज द टेबल and the cat is hiding, the cat is hiding the chair, and तीसरा है we celebrate, we celebrate क्या? क्रिसमस, we celebrate Christmas December. So this is for you, fill in the blanks and write your answer in the comment section, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इनमें क्या क्या आएगा। और आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि आप समझ गए होंगे, आपको मजा आया, आपको हेल्प मिली होगी प्रोपोजिशन को समझने के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नई क्लास और प्लेलिस्ट आपको मेरी ग्रामर की मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए, थैंक यू।